जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 01 2023 के जो फेज 2 चल रहे हैं उसी के रिव्यू हम बात करेंगे इस वीडियो में। और कंप्लीट फेज 2 का आपको रिव्यू मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू शेयर किया है, तो जानेंगे किस तरीके का प्रोसेस क्या हो रहा है, जीडी टॉपिक्स क्या है, जीडी में किन बातों का ध्यान रखना है, फिजिकल में कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, एसआरटी में कितने कैंडिडेट्स को आउट किया। तो कंप्लीट जो रिव्यू है वो मिलने वाला है इस वीडियो में आपको। 1 ASC अंबाला की अपन बात कर रहे हैं, 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो है आपका अंबाला, उसी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बात करेंगे। तो आपको A to Z यानी बारीकी से सारी जानकारियां मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाली डेट में फेज 2, और यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अपन बात कर रहे थे 1 ASC अंबाला की, लेकिन इस बार टोटल आपके 7 सेंटर पर फेज 2 रिव्यू हो रहा है। तो यहां पर इस बार काफी जो अलग अलग बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जिस भी सेंटर पर है, सारे सेंटर के आपको रिव्यू इसी चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। कैंडिडेट्स ने अपना जो है कॉल के माध्यम से शेयर किया है पूरा का पूरा रिव्यू। इसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव इस बार है कि लास्ट टाइम से भी बहुत ही जल्दी से आपका जो है मेडिकल प्रोसेस करवाया जा रहा है। किसी कैंडिडेट्स को मात्र 1 दिन का टाइम मिल रहा है, किसी कैंडिडेट्स को 2 3 4 5, वो तो अलग बात है, लेकिन किसी कैंडिडेट्स को 1 या 2 दिन का टाइम मिल रहा है। इसीलिए मैंने लिखा है कि मेडिकल इतना जल्दी क्यों हो रहा है। काफी कैंडिडेट्स ने ये पूछा है और ये क्या प्रोसेस है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो इस नंबर पर आप 7042268205 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी है वो मिल जाएगी। 1 ASC अंबाला की तो बहुत ही शानदार तरीके से टोटल जो रिपोर्टिंग की बात करें तो टोटल जो रिपोर्टिंग 276 276 कैंडिडेट्स के आसपास, 276 के आसपास कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी यहां पर। अब यहां पर कुछ कैंडिडेट्स क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ देने ही नहीं जाते हैं। फेज 2 का जो नंबर वगैरह का जो दिक्कत रहती है कि नंबर कम है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं फेज 2 देने के लिए नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के भी कैंडिडेट्स होते हैं। यहां पर 276 कैंडिडेट्स टोटल थे, उनमें से यहां पर जो मेडिकल के लिए फिट हुए हैं 157 हुए हैं। 157 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए जो डेट है वो दे दी गई। तो यहां पर सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं आप यहां पर कि आपका फिजिकल हुआ, एसआरटी, जीडी में सब में आउट करके इतने कैंडिडेट्स यहां पर फिट हुए हैं, यानी आधे से थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट्स यहां पर फिट हुए हैं। आपका जहां पर भी जिस भी डेट को आपका जो फेज 2 है, जिस भी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर, तो आप निश्चित तौर पर सही समय पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। मोस्टली सभी का जो रिपोर्टिंग टाइम है 5 AM का है मॉर्निंग में। उसके बाद में वही प्रोसेस होता है, फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है नॉर्मली। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर वगैरह दे दिया जाता है और प्रॉपर तरीके से सारे कैंडिडेट्स की जो एंट्री होने के बाद में आपको गाइडलाइन दी जाती है कैसे क्या प्रोसेस होगा, और सारा समझा दिया जाता है अच्छे तरीके से। उसमें उसके बाद में आगे का प्रोसेस होता है, तो वो आपको पूरी गाइडलाइन अच्छे से सुननी चाहिए कैसे क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद में आपका रनिंग आता है। सबसे पहले बात होती है पीएफटी की, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका फेज 2 के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। काफी कैंडिडेट्स की जो है रनिंग अच्छी नहीं है, या पुशअप में उनके कंपन होता है, या होल्ड नहीं रह पाते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल में आउट हो रहे हैं। हर एक सेंटर पर यही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ का देखिए जानेंगे, रनिंग है लगभग जहां पर भी आपका सेंटर है एयरफोर्स फेज 2 के दौरान, कहीं पर रनवे है, कहीं पर रोड है, तो लगभग जो बात करें टोटल 7 के 7 सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दौड़ने पर अच्छा आपको ट्रैक मिल जाएगा, यानी रनिंग जहां पर हो रही है वो अच्छा एकदम आपको मार्ग मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं होगी। तो यहां पर जो 1 ASC अंबाला के अंदर टोटल 60 के जो है ग्रुप बनाए गए कैंडिडेट्स के, और रनिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। और जो लास्ट का ग्रुप होता है, जितने भी कैंडिडेट्स बच गए थे वो उसमें डाल दिए गए थे, ठीक है। कितना होल्ड करवाया जा रहा है, तो यहां पर जो कैंडिडेट्स ने बताया मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड होल्ड है वो करवाया गया था, इससे ज्यादा नहीं करवाया गया था। किसी पुशअप में यानी आपको अप डाउन करवाया जाता है, या 1 2 या विसल के माध्यम से, तो सब सेंटर पर में भी अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन आपको अपना जो पोजीशन होता है वो ध्यान से वहां पर प्रदर्शित करना है। यदि वहां पर आप गलती करते हैं सीट अप एंड स्क्वाट्स में या पुशअप में, तो आपको पकड़ लिया जाता है। आपकी नजर, जो उनकी नजर है कैंडिडेट्स पे रहती है कि कौन गलती कर रहा है, और जो गलत करेगा वो उन सभी कैंडिडेट्स में अपने आप में अलग दिखेगा, तो वो उसको जल्दी कैच कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं और उसको आउट कर दिया जाता
जाता है। अब कहीं से किसी सेंटर पर दूसरा मौका दे भी दिया जाता है और किसी पर नहीं दिया जाता है, तो उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तो यहां पर इससे ज्यादा होल्ड नहीं करवाया जा रहा है, 1 ASC की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में SRT की बात हो रही है। अब यहां पर भी कैंडिडेट्स आउट हुए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ज्यादा कैंडिडेट्स वो आउट नहीं हुए हैं, ठीक है। इस बार पहले दिन बहुत ज्यादा आउट हुए थे, 25 को, 26 को था नहीं, 27 को ज्यादा कैंडिडेट्स आपके फिजिकल में इस तरीके से आउट नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी रनिंग अच्छी नहीं है। प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, हर एक जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहां का अच्छा स्टाफ है, यहाँ का भी बहुत ही अच्छा स्टाफ था, अच्छे तरीके से यहाँ पर कोऑपरेट इनको किया गया था। उसके बाद में SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर आपका वही सेम प्रोसेस है, 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर OMR बेस्ड आपको जो है पेपर मिलता है और उसके अंदर आपके आंसर फिलअप करने होते हैं। यहां पर गलती नहीं करनी है, काफी कैंडिडेट्स इसके अंदर गलती कर देते हैं, और यहां पर ओनली टोटल बैच में से ही 3 स्टूडेंट को आउट किया गया था। और 45 क्वेश्चन में से लगभग 5 या 4 क्वेश्चन या 6-7 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम होते, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। बल रिलेशन से, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वगैरह से, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी यहां से पूछे गए थे, और मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके साइकोलॉजी बेस्ड थे, ठीक है। आपकी मानसिक योग्यता को चेक करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो गाइडलाइन दी गई है, जो आपको बताया गया है, उन सभी नियमों का पालन करना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, चाहे SRT हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपका GD हो। तो SRT को लेकर आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना है। पहले दिन काफी कैंडिडेट्स को आउट किया गया था, अलग अलग सेंटर पर, कहीं पर 40 को आउट कर रहे थे, कहीं पर 35, 30, अलग अलग संख्या के अंदर, ज्यादा संख्या के अंदर जो है SRT के अंदर आउट किया गया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन सारे के सारे सही करने की कोशिश रखेंगे, और इसके अलावा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सही से आंसर करने की कोशिश रखिएगा, सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर आपको देना है। SRT का प्रोसेस होने के बाद में बात आती है GD की। GD के अंदर क्या प्रोसेस हुआ वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कैंडिडेट्स ने बताया है, वही सेम प्रोसेस है लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग। यहां पर ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको जो भी आपका टॉपिक होगा, और एक जो कल की जो बात अच्छी लगी मेरे को कि यहां पर जितने भी सेंटर थे, 7 के 7 सेंटर पर, जहां पर कि 5 सेंटर का मेरे पास रिव्यू है, कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं, तो वहां पर सभी के सभी सेंटर पर आपका जो GD का टॉपिक था वो सबका सेम था। यानी आगे पीछे हो सकता है, ग्रुप 1, 2, 3, 4 को अलग अलग दिया गया हो, लेकिन सभी सेंटर पर आपके टॉपिक हैं वो सेम थे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर टॉपिक है, आपको सुना दिया जाएगा, जो भी है अच्छे से आपको सुनाया जाएगा ऑफिसर के द्वारा कि इसमें किसके बारे में टॉपिक, जो आपका टॉपिक दिया गया है उसको आपको अच्छे से कैच करना है, किस के बारे में इसके जो इस टॉपिक में बात की गई है, तो उसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। और यहां पर आपको 2 सीट मिलती है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एक होती है रफ सीट, एक होती है आपकी फेयर सीट, जिसको आप बोल सकते हैं, या प्लेन सीट ही होती है वो भी। तो रफ सीट के अंदर आपको उन जो पॉइंट को नोट करना है कि टॉपिक किसके बारे में है, तो आप अपने आप जो अपने हिसाब से माइंड से जब बोला जा रहा है तो नोट करेंगे उसको रफ सीट के अंदर अच्छे से, वहां पर गलती नहीं करनी है, अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज के अंदर वो लिख लीजिएगा। उसके बाद में आपको मेन जो सीट होगी, या जो एक अच्छी सीट है यानी फेयर सीट बोल सकते हैं, तो उसके अंदर आपको उनको अच्छे तरीके से हाईलाइट करके जो है टॉपिक के बारे में लिखना होता है। और इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो जो टॉपिक है आपको पेज हाथ में नहीं दिया जाता है, ओनली सुनाया जाता है, ये बात आप विशेष गौर करेंगे। और टॉपिक से हटकर आपको नहीं लिखना है, टॉपिक के बारे में लिखना है, इसी प्रकार से GD में पार्टिसिपेट करना है। टॉपिक को लिखने के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम दिया गया था कैंडिडेट्स को। और उसके बाद में GD के अंदर जो टोटल ग्रुप बनाए गए थे 18 कैंडिडेट्स के, यानी 18 कैंडिडेट्स के हैं वो जो ग्रुप बनाए गए थे, यानी पहला ग्रुप 18 कैंडिडेट्स का, दूसरा ग्रुप 18 कैंडिडेट्स का। अब लास्ट में थोड़े बहुत कम ज्यादा भी हो सकते हैं, जो संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग। और जो हमारे कैंडिडेट्स के ग्रुप में 18 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 3 कैंडिडेट्स को आउट किया गया। और उनको आउट करने का रीजन क्या था, उन कैंडिडेट्स को इसलिए आउट किया गया, वो फीस मार्केटिंग कर रहे थे और बहुत ज्यादा हलबला मचा रहे थे वहां पर, यानी एक लिमिट से ज्यादा बोल रहे थे। और यहां पर जो इनके ग्रुप में क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूं। 1 ASC के अंदर अंबाला की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो है टेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी बुलाया गया और सबको मौका दिया गया बोलने का। और इंट्रोडक्शन का विशेष ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी सेंटर पर जा रहे हो, अपने बारे में ही बोले, घर परिवार के बारे में ज्यादा ना बोले। पहले भी आपको समझाया गया है, गलती मत करना। और 25 सेकंड से 30 सेकंड जो है मैक्सिमम टाइम होता है
इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें, और यहां पर भी यही सेम प्रोसेस था। ठीक है, तो ये बात आप नोट करके रखेंगे, और उसके बाद में आपको ज्यादा जो अपना विचार पॉइंट या जो भी रखना है, विचार विमर्श करना है, वो जीडी टॉपिक पर ही करना है। और सभी की बात सुने अच्छे से कि किसने क्या बोला, और उसके बाद में आप अपना भी जैसे आपको मौका मिलता है या चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है तो वो आपके सेंटर पर पता चल जाएगा आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कीजिएगा जीडी के अंदर। अब बात कर लेते हैं जीडी टॉपिक क्या थे। 27 फरवरी को आपका हर एक सेंटर पर यही आपको 4 टॉपिक है, उन्हीं का रिपीटेशन देखने को मिला था। मे भी आपका अलग है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये ज्यादा कोई नए टॉपिक नहीं है, ना ही पुराने हैं, हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ओल्ड एज होम है, ये काफी बार पूछा गया और बहुत बार इसका रिपीटेशन है वो होता रहा है। उसके बाद में एक था लाइब्रेरी से रिलेटेड, और उसके बाद में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है इससे रिलेटेड आपका कोई एक टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर जो इंडियन बैंक था इस तरीके से कुछ दिया हुआ था, कैंडिडेट्स ने बताया है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर यानी बैंक का क्या योगदान है वो आपसे पूछा गया था। ऑर्गेनिक आपका फार्मिंग यानी शुद्ध जो आपका, ठीक है, इस तरीके से, और यही टॉपिक है। लाइब्रेरी से कुछ और लिखा हुआ था आगे, तो लाइब्रेरी वाला जो टॉपिक है इसका जो बेनिफिट है या कुछ इस तरीके से डिजिटल कुछ और दे रखा था, तो वो चीजें आपको दी गई थी, लेकिन यहां से रिलेटेड आपके टॉपिक थे कैंडिडेट्स ने। इस बार आपका जो प्रोसेस हो रहा है मेडिकल बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रहा है। इतना जल्दी कैसे? इस बार मेडिकल मात्र 1 और 2 दिन मिल रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो मेडिकल जहां पर भी है, जिस भी सेंटर पर मिल रहा है, 1 ASC अंबाला वालों को अंबाला पर ही बुलाया गया वापिस से। तो जिन भी कैंडिडेट्स का मेडिकल है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, कहीं पर भी आपको घबराना नहीं है। ECG और BP के अंदर बिल्कुल नॉर्मल रहें, और जितने भी टेस्ट होंगे उनके बारे में पहले से वीडियो दिए गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पर आप हेल्प ले सकते हैं, और डर और भय आपके अंदर जो है मेडिकल को लेकर वो नहीं होना चाहिए, मेरा यही आपको कहना है। आप जितना डरोगे उतने ही आपके पॉइंट बनेंगे, चाहे आपका ENT डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट पार्ट चेकअप हो, चाहे हैंड बैंड हो, नौकनी हो, जो स्वीट पाम हो। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो आपके पॉइंट बनते हैं, तो आपको जो मेन पॉइंट मिलते हैं ECG और BP में मिलते हैं, तो उनमें आपको सावधान रहना है, मेरा यही कहना है। डरना नहीं है, मेडिकल के दौरान एक्सरे वगैरह के अंदर आपको कोई डर भय होगा नहीं, लेकिन ECG और BP में कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं, तो घबराहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, इस नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली डेट में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो देखने को मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट्स को। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।